हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस 2020 प्री के संदर्भ में आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे और इसमें हम लोग 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 7 पार्ट इसका देखेंगे। ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन सार है, जिसे पॉइंटर बोलते हैं। हम पॉइंटर को पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन के संदर्भ में देख रहे थे, रिवाइज कर रहे थे। ये श्रृंखला एक रिवाइज श्रृंखला के रूप में है, रिवीजन श्रृंखला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें है आपका मॉडर्न हिस्ट्री है ये, और आगे देखते हैं अगर हम, ये है आपका ये है घटना चक्र का और पूर्वावलोकन सार है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें देखेंगे जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री को हम पॉइंटर को 7वें पार्ट में शुरू कर रहे हैं। इसे चलिए पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक के नाम रिवाइज करते हैं। तो देखेंगे अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम है। एनी बेसेंट का नाम आएगा तो न्यू इंडिया आएगा। और बाल गंगाधर तिलक की बात होगी तो केसरी के संदर्भ में होगी। महात्मा गांधी की बात होगी तो हिंद स्वराज के संदर्भ में होगी। बापू माई फादर शीर्षक संस्मरण लिखे हैं, मनु बहन ने लिखे हैं। ठीक है, बापू माई फादर शीर्षक संस्मरण है जो, वो मनु बहन ने लिखे हैं और ये इनके साथ रहती थी। आगे बात करें, गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अरविंद घोष ने लिखा है द लाइफ डिवाइन, और द लाइफ डिवाइन उन्होंने तब लिखी जब इन्हें होता क्या है, जब ये उग्रवादी थे और इन्हें जब सरकार पकड़ लेती है, ठीक है, पकड़ने के बाद जब इन्हें रातों रात जेल में बंद करती है तो इन्हें रातों रात क्या हो जाता है, अचानक इन्हें जो है उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और इनको डिवाइन मतलब उनको शायद भगवान के दूत से कुछ संदेश मिल जाता है, ऐसा मतलब जेल वाले कहते हैं कि इन्हें अचानक इनकी लाइफ चेंज होती है और ये एक फिलोसफर के रूप में फिर आते हैं सामने। अब देखेंगे कि द लाइफ ऑफ डिवाइन उन्होंने पुस्तक लिखी। फिर आगे देखेंगे 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान के सामंतवादी व्यवस्था में लिखा है तो कर्नल जेम्स टॉड है। अरविंद घोष जब तक उग्रवादी रहे तब तक उन्होंने उन गतिविधियों में काम किया, लेकिन जब वो आए उन्होंने पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाया और वहाँ उन्होंने बहुत सारे काम किए। आज उन्हें एक अच्छा फिलोसफर, एक अच्छा संत के रूप में याद किया जाता है। आगे हम चर्चा करें तो 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह थे कर्नल जेम्स टॉड थे। आगे देखेंगे अनहैप्पी इंडिया, तो लाला लाजपत राय हमेशा क्या थे, अनहैप्पी रहते थे। तो लाला लाजपत राय, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इस पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है, यह इनका नोवेल है। ये आप देखेंगे इस पे भी जो है सीरियल बन चुका है। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, और लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक, फ्रीडम एट मिडनाइट बात करेंगे। ठीक है, लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट के संदर्भ में। दुर्गा दास की बात करेंगे, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। ठीक है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। आगे बात करेंगे दुर्गा दास एंड आफ्टर के बाद रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, आप देखेंगे रफीक जकारिया का नाम आएगा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये इंडिया विंस फ्रीडम है। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, रन एंड रूइंस, आप देखेंगे रन एंड रूइंस से आप लगा रखते हैं कि रन मतलब क्रिकेट और रूइंस तो सुनील गावस्कर। यंग इंडिया, महात्मा गांधी, आप देखे थे एक न्यू इंडिया थी, एक यंग इंडिया है। तो याद रखना, अगर भूल जाते हो तो याद करने के श्रम में बता देता हूँ कि यंग इंडिया महात्मा गांधी है, यंग इंडिया न्यू इंडिया में अगर कंफ्यूज हो जाओ तो यंग इंडिया का क्या आता था, एक अंडरवियर आता था, तो उसे आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी है, यंग इंडिया, तो आप
आप देखेंगे यंग इंडिया महात्मा गांधी हैं, न्यू इंडिया ये सिर्फ याद करने के क्रम में बता रहे हैं, बाकी आप इधर उधर मत सोचिए। न्यू इंडिया एनी बेसेंट है। आगे बात करें तो वैलेंटाइन सिरोल की चर्चा करेंगे, तो इंडियन अनरेस्ट की चर्चा होगी। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस की चर्चा करेंगे तो इंडियन स्ट्रगल के रूप में चर्चा करेंगे। बीडी सावरकर को हम देखेंगे तो इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस की चर्चा करेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की चर्चा करेंगे, ए नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, ए नेशन इन द मेकिंग के संदर्भ में होगी तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ए नेशन इन द मेकिंग लाला लाजपत राय देखेंगे तो उनको ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, आत्म विचारक रचनाएं हैं इनकी। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स की चर्चा होगी तो लाला लाजपत राय के संदर्भ में होगी। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। एम के गांधी को हिंद स्वराज के रूप में देखेंगे। आगे देखें तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यरवदा जेल में रहते हुए लिखते हैं, याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। और आगे चर्चा करें तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन इंडिया, सॉरी फिर से हम अपने शब्द वापस लेते हैं, फिर से बताते हैं आपको। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार सेम है, एक तरफ लिखा है इन इंडिया, एक तरफ लिखा है इन बिहार, तो इन इंडिया के लेखक है ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। आगे देखेंगे आनंद मठ, बहुत फेमस नॉवेल है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने लिखा है। अवर इंडियन मुसलमान्स लिखेंगे तो डब्ल्यू हंटर ने लिखा है। हम देखेंगे बीडी सावरकर लिखे हैं द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, और आरसी मजूमदार ने लिखा है द सिपाही म्यूटनी ऑफ रिवोल्ट 1857। आप देखेंगे जो आरसी मजूमदार हैं ये सरकारी इतिहासकार थे, ठीक है, और बीडी सावरकर ने लिखा था द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, और आरसी मजूमदार हैं द सिपाही म्यूटनी ऑफ रिवोल्ट ऑफ इन 1857। आगे देखेंगे तो रुद्रावंशु मुखर्जी में देखेंगे अवध इन रिवोल्ट, ठीक है, आप मुखर्जी समझ के मत जाइएगा कि मुखर्जी हैं तो अवध को कैसे लिखेंगे। अवध का रीजन उसमें कलकत्ता से जुड़ा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो रुद्रावंशु मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857। 1858 एस बी चौधरी सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन मिनोरिटीज, ठीक है, तो एस बी चौधरी को देखेंगे तो सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन मिनोरिटीज, ये सभी पुस्तकें आप देखेंगे 1857 के दौरान की पुस्तक लिखी गई है जो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में लिखी हैं। तो एस बी चौधरी सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन मिनोरिटीज 1857, 1859, और एलान ए हक बिपिन चंद्र हैं, और अल हिलाक कहेंगे जाकिर हुसैन को, तो तहजीब उल अखलाक कहेंगे सर सैयद अहमद का। युगांतर की बात होगी तो युगांतर अरविंद घोष ने लिखा है। युगांतर इनका पत्र है, याद रखिएगा। ये सभी लगभग जो पत्र हैं एक तरीके से याद रखिएगा। तो जो ऐलान हक की बात है तो ऐलान हक करते हैं चंद्रपाल, ये उग्रवाद से जुड़े हुए थे तो ऐलान ही करेंगे हमेशा। अल हिलाल जाकिर हुसैन है, और तहजीब उल अखलाक की बात होगी तो सर सैयद अहमद खान सब जो है तहजीब अलीगढ़ आए और उन्होंने मुस्लिमों की शिक्षा के लिए, मुस्लिमों में प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, तहजीब उल अखलाक, मतलब उनमें तहजीब डेवलप करने के लिए काम किया, क्योंकि वो मुस्लिम शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे और वो उनको साइंस धर्म को विज्ञान से भी जोड़ना चाहते थे, ऐसी उनकी इच्छा थी। इसीलिए वो देखा होगा मुस्लिम शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हिंदू धर्म या हिंदू नेताओं से दूरी बना के रखी थी और उन्होंने मुस्लिमों के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाई थी। तो तहजीब उल अखलाक की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खान। आगे हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल हैं
ह्यूटोए स्प्रिंग टाइगर हैं। ह्यूटोए, ठीक है, आप देखेंगे ह्यूटोए ये स्प्रिंग टाइगर है। स्प्रिंग टाइगर में आप देखेंगे इन्हें ह्यूटोए को क्या मिला था, बुकर पुरस्कार मिला था। उस समय की नॉवल लिखी है ये, ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस हैं, इंडियन स्ट्रगल लिखी थी। अब देखेंगे फिलिप्स टालवार्ट की बात करेंगे तो टालवार्ट में देखेंगे अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस। जो फिलिप्स टालवार्ट हैं जो अमेरिकन विटनेस थे टू इंडियाज पार्टीशंस, जब इंडिया का पार्ट हो रहा था भारत और पाकिस्तान में डिवाइड, तो अमेरिकन विटनेस मतलब अमेरिका विटनेस था, तो उन्होंने इसका नाम रखा, शीर्षक था अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस। फिलिप्स टालवार्ट ने लिखी थी। और आगे देखेंगे अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, और स्प्रिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है, स्प्रिंगिंग टाइगर आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस की ये बुक है। आगे देखें आप भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये भगत सिंह की बुक है। आगे हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में तो इंडियन स्ट्रगल है। आगे देखेंगे तो सचिंद्र नाथ सन्याल का जीवन, तो बंदी जीवन के रूप में जिया है, ठीक है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन है। श्याम जी कृष्ण वर्मा आप देखेंगे इन्होंने जर्मनी लंदन द इंडियन सोशलिस्ट हैं, इन्होंने भारत के बाहर की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इनमें बहुत बड़ा योगदान श्याम जी कृष्ण वर्मा का था। सचिंद्र नाथ सन्याल को देखेंगे तो बंदी जीवन के रूप में देखेंगे। और लाला राम शरण दास आप देखेंगे ड्रीमलैंड है, लाला भी थे, राम शरण दास तो द ड्रीमलैंड, आप याद रखिएगा इनका ड्रीमलैंड प्रोजेक्ट था, ये याद कराने के क्रम में बता रहा हूं आपको। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन, और भगवती चरण बोहरा आप देखेंगे द फिलॉसफी ऑफ बम, ठीक है, भगवती चरण बोहरा को देखेंगे द फिलॉसफी ऑफ बम के संदर्भ में। हम आगे देखेंगे अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब अनाइहिलेशन आप समझ सकते हैं, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट से संबंधित है, तो बी आर अम्बेडकर आप थोड़ा सा अगर एज्यूम कर सकते हैं चीज़ों को, वैसे भी कुछ आंसर निकल सकते हैं। दुर्गादास की बात होगी तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास आए, दुर्गादास बोले कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, करजन से नेहरू, इसके बाद का आफ्टर, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस का यूपीएससी में सिलेबस जुड़ा है वैसे दुर्गादास ने लिखा है, पुस्तक का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। आगे देखेंगे लुई फिशर का नाम आएगा, तो लुई फिशर को देखेंगे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर इनके जीवनीकार भी थे, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इन्होंने की ऑटोबायोग्राफी लुई फिशर ने लिखी है महात्मा गांधी की। फ्रैंक मोरिस को देखेंगे तो आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की जो है बायोग्राफी इन्होंने लिखी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को देखेंगे तो इंडिया विंस फ्रीडम के रूप में देखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम। आगे देखेंगे एस सी बोस, इंडियन स्ट्रगल हैं, दादा भाई नौरोजी को नाम देखेंगे तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद को देखेंगे तो इंडिया डिवाइडेड होगी। और फ्रैंक मोरिस को देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी होगी। लाला लाजपत राय को देखेंगे तो अनहैप्पी इंडिया देखेंगे। और दादा भाई नौरोजी को देखेंगे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रफीक जकारिया को देखेंगे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के संदर्भ में। और सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे इंडियन स्ट्रगल के रूप में देखेंगे। आगे देखते हैं, बहुत सिंपल बुक है, ठीक है, ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक बार रिवाइज मारिए। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन द राम मनोहर लोहिया है, ठीक है, ये गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन की बात होगी। एक इनकी पुस्तक का नाम है द व्हील करके, अभी आगे आएगी किताब आपको बताएंगे, ठीक है, इसमें नहीं आई तो अगला से बता देंगे हम। एच.बी. हडसन का नाम होगा, तो हडसन ये वही है, एच.बी. हडसन, हडसन लाइन वाली है, हडसन जैसे मुखर्जी नगर के पास एक हडसन लाइन है, ये वही हडसन है। तो एच.बी. हडसन द ग्रेट डिवाइडेड, ठीक है, द ग्रेट डिवाइडेड। जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में है। राम मनोहर लोहिया को देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया लिखते हैं द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, और जो महात्मा गांधी लिखते हैं
ये लिखते हैं हिंद स्वराज के संदर्भ में। अब बंकिम चंद्र चटर्जी को देखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के संदर्भ में है। माइकल मधुसूदन क्या करेंगे, दत्त को संदर्भ में देखेंगे तो माइकल जो मधुसूदन जुड़ा है। तो देखिए कैप्टिव लेडी है इनकी बुक का नाम, कैप्टिव लेडी, रविंद्रनाथ टैगोर गोरा और सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स। अब याद रखिएगा, द ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर गोरा, द माइकल मधुसूदन दत्त, कैप्टिव लेडी और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ। आगे हम देखें गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण हुआ था 1912 में और सही सुमेलित है महात्मा गांधी में देखेंगे तो हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया। तो देखिए बुक का नाम आ गया दूसरा। आप एक गिल्टी मैंने अभी लिखा था पार्टीशन, दूसरी बुक का नाम है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। याद रखिएगा इनकी दूसरी बुक का नाम राम मनोहर लोहिया ही है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। और द राजेंद्र प्रसाद को देखेंगे इंडिया डिवाइडेड है, और अबुल कलाम आजाद को देखेंगे तो इंडिया विंस फ्रीडम के रूप में इन्हें जानते हैं हम लोग। जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, महात्मा गांधी, द हिंद स्वराज, द हिंद नहीं सॉरी हिंद स्वराज बोलेंगे इन्हें। और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था। ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो बांझ और वैश्या, ये हिंद स्वराज में ही कहा था। याद रखिएगा इन्हों की सत्य के प्रयोग की आत्मकथा में इन्होंने अपनी बहुत सारी सत्यता को उजागर किया है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एम के गांधी हैं। और आगे चर्चा करें तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद हैं और दिलीप मुखर्जी देखेंगे टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट, इनकी बुक का नाम है। मैं मजाक पढ़ाने मतलब आपको याद करने के क्रम में एक चीज बता देता हूँ बीच बीच में, इसे इधर उधर ना सोचें कि दिलीप मुखर्जी, ठीक है, अधिकतर बंगाल के लोग आप देखेंगे जो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत ज्यादा भाग लिया था। क्योंकि भारत में अगर जो गुलामी की दास्ता का प्रारंभ होता है वो बंगाल से ही होता है। क्योंकि भारत का सबसे रिच उस समय का जो जिसे सोने की चिड़िया बोला जाता था, उसका मुख्य केंद्र बंगाल ही हुआ करता था। सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या काम किया, बंगाल को जो है यहाँ एक सोखता लगाया। यहाँ से टेम्स नदी बोलते हैं, उनका जॉन सुल्लिवान इनका कथन है, आगे बताएंगे आपको कि मैंने यहाँ गंगा नदी से सोखते में पानी निचोड़कर और टेम्स में नदी में निचोड़ दिया। तो इसी तरीके से उन्होंने सबसे पहले बंगाल को जो है खाली किया। और दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट हैं। एस.एन. बनर्जी को देखेंगे द नेशन इन मेकिंग, बंगाल में एक एनर्जी। ठीक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो द नेशन इन मेकिंग, एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो यही इसी में इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये उनकी सत्य की आत्मकथा है, ये उन्होंने स्वयं भी लिखी थी। इस पे उन्होंने अपने विचारों को उजागर किया है अपनी जीवनी में। जीवन के अंश और बाद के अंशों में आप देखेंगे डीपी मिश्र साहब लिविंग एंड एरा के संदर्भ में है। डीपी मिश्र आए तो लिविंग एंड एरा की बात करने लगे। जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज के संदर्भ में चर्चा करते हैं। राजेंद्र प्रसाद की चर्चा होगी इंडिया डिवाइडेड। और सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे तो इंडियन स्ट्रगल है। तो डीपी मिश्र लिविंग एंड बोरा, जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल है। आगे बात करें प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं श्री अरविंद। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के संदर्भ में लेखक है श्री अरविंद घोष। और बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, बंकिम चंद्र देवी चौधरानी ने लिखी थी। याद रखिएगा बंकिम चंद्र ने क्या लिखी, बंकिम चंद्र देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण और प्रेमचंद ने लिखी थी शतरंज के खिलाड़ी। बुक का नाम है, नोवेल का नाम प्रेमचंद का शतरंज के खिलाड़ी। और आपको पता है कि प्रेमचंद ने तो कई सारे नॉवेल लिखे हैं, हिंदी के जाने माने विद्वान हैं। और साहित्य दीनबंधु मित्र नील दर्पण है। बंकिम चंद्र की बात करेंगे तो देवी चौधरानी की बात करेंगे। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। ये इस चंद्रकांता का जो उपन्यास का जो टीवी सीरियल आता था आपने देखा होगा, इन्हीं का वो जो था चंद्रकांता जो नॉवेल था इसी पे आधारित बनाया गया था। तो आपको एक बार फिर बता देते हैं डीपी मिश्र लिविंग एंड एरा,
जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। अब प्रसिद्ध पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंद घोष, ये श्री अरविंद लिखा है, वही अरविंद है जो अरविंद घोष के नाम से जाने जाते हैं, पांडिचेरी के। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर बंकिम चंद्र देवी चौधरानी। और आगे चर्चा करें तो देखेंगे कि बंकिम चंद्र देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण और प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। आगे देखते हैं तो अमृतलाल नागर के संदर्भ में, तो अमृतलाल नागर देखेंगे तो अमृत और विष की चर्चा करते हैं। अमृत इनका नाम ही है, ठीक है, अमृत और लाल है, तो अमृतलाल नागर देखेंगे तो देखिए अमृत भी है, लाल भी है और नागर भी है। तो नागर में नाग जुड़े हैं तो अमृतलाल नागर। अमृत और विष देखिए एक साथ है, दोनों की बुक का नाम है अमृत और विष, अमृतलाल नागर। सुमित्रानंदन पंत देखेंगे, ये हमने याद करने के क्रम में बताया, आपको याद हो जाए, ठीक है। अमृतलाल नागर, अमृत और विष, सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा और शतरंज चटर्जी। तो देवदास है, इस पे मूवी बन चुकी है इनके नॉवल पे ही एक देवदास मूवी बनी थी। तो शतरंज चटर्जी, आप देवदास देखेंगे। जयदेव गीत गोविंद ने लिखा था, तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, आपको पता है दुनिया की सबसे फेमस बुक का नाम है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी है। एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, तो ये बैगार्ड थी। एम एन राय की उत्प्रवासी मतलब उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका बैगार्ड, ये भारत से बाहर रहते हुए उन्होंने एक किताब लिखी थी। आगे देखेंगे गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जोड़ा जाता है, तो ये गीता, आनंद मठ और सत्यार्थ प्रकाश और गीता रहस्य में देखोगे तो आनंद मठ जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ेगी किताब है आनंद मठ, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, आगे देखेंगे दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बंगाली देशभक्ति की बाइबल, आनंद मठ है, क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो ये बंगाली देशभक्ति की बाइबल बोली जाती है। आगे देखें वंदे मातरम का गीत, जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, इसे अंकित है आनंद मठ में। याद रखिएगा कि वंदे मातरम की जो पुस्तक है जिसमें उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को सबसे बड़ी प्रेरणा प्रदान की गई थी, वह अंकित है आनंद मठ में। आगे देखेंगे क्रांतिकारी रचना चेतावनी का जो है चुंगड़िया, ठीक है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगड़िया, ठीक है। ये किताब किसी स्टेट कमीशन यूपी के बाहर की किताब है, ठीक है। यूपीएससी में भी हमें लगता है नहीं पूछी है। बारठ के केसरी राजस्थान स्पेशल है, आरपीएससी की किताब में संबंधित है। ये देखिए बराहट केसरी सिंह लिखा हुआ है, ये आरपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया होगा, राजस्थान स्पेशल में पूछा है कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने भाग लिया उसमें जो किताबें लिखी उससे रिलेटेड होगा। बंगाली देशभक्त की बाइबल, आनंद मठ, वंदे मातरम का गीत, जिसने आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है आनंद मठ में। आगे चर्चा करें तो क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगड़िया, ठीक है, उसका नाम ही समझ सकते हैं कि ये अब यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाले तो मुश्किल है पूछने को पूछ सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी थी, तो गुजराती में, याद रखिएगा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी गुजराती में, ठीक है। दोनों ही बुक, अपनी आत्मकथा गुजराती में, हिंद स्वराज गुजराती में। एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में लिखी थी। और भारत चंद्र हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति देखेंगे तो भारत दुर्दशा है, अधेड़ नौकरी, चौपट राजा, भारत चंद्र हरिश्चंद्र के नाटक है ये। आगे देखेंगे सुब्रमण्यम भारती जो है सुब्रमण्यम भारती कवि थे, वो तमिल भाषा के थे। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण
गुप्त को मानेंगे। और सुब्रमण्यम भारती कवि थे तमिल भाषा के। आगे देखते हैं, राष्ट्र कवि की उपाधि उनकी साहसिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हेतु प्राप्त हुई थी। तो मैथिली शरण गुप्त को उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी उनकी साहित्यिक कृतियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु उन्होंने जो अपनी साहित्यिक कृतियों में उनको उकेरा था, उसके लिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। आगे देखेंगे तो सही कथन है कि नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों की शोषण पर आधारित नाटक था। ठीक है, सही बात है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। और उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। ठीक है, जो उर्दू रंगमंच हुआ करता था वो कहीं ना कहीं फारसी थिएटर की एक नकल पर आधारित कह सकते हैं, या फारसी थिएटर पर बहुत अधिक जो है मिलता जुलता था, ऐसा याद रखिएगा। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण है, बिहार वाले हैं, ध्यान रखिएगा। संघर्ष की ओर प्रिजन डायरी की पुस्तक है। तो जयप्रकाश नारायण ये प्रिजन डायरी उन्होंने कब लिखी थी? ये जब वो जेल में बंद थे तो प्रिजन डायरी लिखी उन्होंने। ये पैसेज टू इंडिया अधिकतर राजनेताओं ने कब पुस्तक लिखी होगी? ठीक, या तो वो शांतिवास में चले गए हैं या फिर वो जेल में बंद थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, वहीं वो खाली थे, वहां उनसे कोई मिलने जुलने वाला नहीं था, पढ़े लिखे थे ही, वो किताबें लिखते रहे। तो ये पैसेज टू इंडिया और अपनी योजनाएं बनाते रहे। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तकें लिखी थी ई.एम. फोस्टर साहब ने। ठीक है, तो पैसेज टू इंडिया करेंगे ई.एम. फोस्टर। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं अगर बात तो इंडिया स्ट्रगल फॉर देखेंगे। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र हैं। इंडिया नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। दोनों किताबों के नाम आ चुके हैं। पहली है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो बिपिन चंद्र हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। आप देखेंगे द इंडिया, दोनों किताबें अलग अलग हैं, फिर से बोल देता हूँ। तो इंडिया स्ट्रगल, ठीक है, एक इंडिया स्ट्रगल और भी है, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस की है। लेकिन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का जब नाम जुड़ेगा फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा बुक में। तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो बिपिन चंद्र का नाम जुड़ा जाएगा। और इंडिया नेशनल मूवमेंट, ठीक है, तो इंडिया नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र हैं। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक के देखेंगे तो प्रोफेसर जॉर्ज बाग थे, ऐसा आप देख सकते हैं। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक हैं प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक हैं। मदर इंडिया की पुस्तक हैं तो कैथरीन मेयो हैं। आप देखेंगे मदर इंडिया का नाम लिखा जाएगा तो कैथरीन मेयो, तो इन्होंने इनके नाम आप देखेंगे एक मेयो कॉलेज भी खुला था। तो आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज, इतनी बुक बड़ा बुक का नाम है, तो जॉर्ज ब्राक ने लिखा है, ठीक है। और डायनेमिक्स बिपिन चंद्र पाल है ही, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ये, इसलिए फिर से पूछा जा सकता है। तो आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एंड नामक पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है कैथरीन मेयो द्वारा। आगे देखेंगे तो द फर्स्ट इंडिया वार विनायक दामोदर सावरकर थे। पूरी बुक का नाम है द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो विनायक दामोदर सावरकर। आगे देखें तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने, और साधना रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे देखेंगे झंडा गीत लिखा था, तो झंडा गीत लिखने वाले थे श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। और राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों
प्रदीप द्वारा लिखा हुआ था। याद रखिएगा, झंडा गीत का जब नाम आएगा, लिखने वाला व्यक्ति थे सॉरी, तो झंडा गीत लिखा था जिन्होंने, उनका नाम था श्यामलाल पासर। और राष्ट्रभक्ति गीत मेरे वतन के लोगों लिखा गया था जिन्होंने, प्रदीप द्वारा। आगे देखें, कवि इंकलाब जिन्होंने सारे जहां से हिंद लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, ये संबंधित थे कवि, ठीक, इंकलाब जो इकबाल थे, इन्होंने 1930 में, आपको पता है, इलाहाबाद अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था, वहां इन्होंने क्या किया था, यहाँ उन्होंने अध्यक्षता की थी और अपने भाषण में उन्होंने पाकिस्तान का विचार व्यक्त किया था। ठीक है, अलग राष्ट्र की मांग की थी, मुस्लिम पाकिस्तान शब्द का। तो इन्होंने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग नहीं किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इकबाल कवि जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, वो पंजाब से, मतलब पंजाब रीजन से रहने वाले थे। ऐसा कहेंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ऐसी लाइनें लिखने वाले मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ऐसे आप जोड़ करके इन्हें। मैं अनीसरवादी क्यों हूँ, तो ये भगत सिंह ने लिखी थी कि मैं अनीसरवादी, उस समय लिखी। और भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखेंगे, जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता सरोजनी नायडू है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है सरोजनी नायडू हैं। जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर की है। आगे देखेंगे, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बंगला में क्या हुआ, बांग्लादेश के उनके स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने क्या हुआ, राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। मैं अनीसरवादी क्यों हूँ, ये भगत सिंह ने लिखी थी। आप और बात करें, लैंडमार्क्स इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, देखिए ये उस समय की बुक है जब लगभग भारत की आज़ादी लगभग तय हो चुकी थी, भारत की आज़ादी के दौरान की बुक है। तो लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल मूवमेंट गुरमुख निहाल सिंह ने लिखी है। आगे देखेंगे तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस की बात होगी तो नटेशन साहब होगा, GN नटेशन इनका पूरा नाम है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, तो GN नटेशन है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ जो लिखी थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है, इनकी पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की एक खोज की पुस्तक है। मैंने वहाँ अहमदनगर बोल दिया, वो अरबदा जेल बोल दिया था, ये अहमदनगर फोर्ट से लिखी गई किताब का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा इसे, अहमदनगर फोर्ट अहमदनगर फोर्ट जेल से लिखी थी। उसका नाम देखना पड़ेगा, आई थिंक हमें लग रहा है अरबदा जेल ही था, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो अहमदनगर फोर्ट जेल से लिखी है। और लेडी कैथरीन मेयो हैं, इनका नाम था लेडी मैथरीन जो मेयो हैं, इन्हें मदर इंडिया के नाम से जाना जाता था। लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर हैं फ्रीडम एंड मिडनाइट के संबंध में। राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, और दूसरी जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पुस्तक लेखक हैं तो लारी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर हैं। ऐसा माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो ये लारी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने पुस्तक लिखी थी। और क्योंकि माउंटबेटन के समय ही पार्टीशन होता है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लारी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने लिखी थी। आगे देखेंगे तो जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध की इन द ईयर 1894, 1849 और 50 की रिपोर्ट लिखी गई थी। तो W.H. स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी ये जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849-50 रिपोर्ट लिखी गई थी। W.H. स्लीमैन कैथरीन द्वारा लिखी गई थी। इंडिया बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक के लेखक थे। तो आप देखेंगे इंडिया बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक लेखक हैं तो B.D. सावरकर हैं। आगे बात करेंगे तो रोमेश चंद्र दत्त
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली बिल द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल के संदर्भ में है। जॉन आर क्या है मैकलेन की बात होगी। तो इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस की बात होगी। वीरेंद्र नाथ गांगुली होगी। इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स के संदर्भ में है। बिपिन चंद्र के संदर्भ में देखेंगे द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक जो है नेशनलिज्म एंड इंडिया के संदर्भ में। रमेश चंद्र दत्ता जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। याद रखिएगा किताबें फिर से ये पूछी जा सकती हैं क्योंकि अब थोड़ा सा यूपीएससी और यूपीपीसीएस थोड़ा किताबों के नाम भी पूछता है, तो कुछ बदले हुए नाम मिलेंगे। तो अभी तक आपने देखो जितनी भी किताबें पढ़ी अब आपको कुछ बदले हुए नाम नजर आ रहे हैं। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल की बात होगी तो आरसी दत्त है ये, ठीक है। आरसी दत्त जो नाम है ये जो दादा भाई नौरोजी का नाम जब अफगान थ्योरी या ड्रेन थ्योरी का नाम जोड़ा जाता है या उन्होंने लिखी थी उसी समय वो भी भारत में ड्रेन थ्योरी के संदर्भ में अपनी एक बात लिखते हैं, अपना एक आर्टिकल वो भी लिखते हैं। वो ये आरसी दत्त को भी इकोनॉमिस्ट माना गया है और उन्होंने क्या है उन्होंने भारत की इकोनॉमी पर जो उस समय अंडर ब्रिटिश रूल के संदर्भ में जो इकोनॉमी थी उसमें इन्होंने किताबें लिखी। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल रमेश चंद्र दत्त, जॉन आर मैकलेन, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कॉन्फ्रेंस की बात होगी तो मैकलेन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैकलेन के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस है। वीरेंद्र नाथ गांगुली की बात होगी तो इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी जो है पर्सपेक्टिव्स के संदर्भ में होगी। तो आप देखिएगा मैकलेन का नाम आया तो नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस की बात हो रही है। वीरेंद्र गांगुली की बात होगी तो इंडियन इकोनॉमिक थॉट है ये जो 19th सेंचुरी के पर्सपेक्टिव्स की किताब लिखी हुई है। बिपिन चंद्र पाल का नाम आएगा तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आगे बात करें द रूट ऑफ एशियन इंडिया जो ये है द रूट ऑफ एशियन इंडिया के संदर्भ में तो WA फेयर सर्विस है। भारत की दूसरी स्वतंत्रता MG देव सहायम ने की थी। भारत की दूसरी स्वतंत्रता की बात होगी तो MG देव सहायम ने की थी। आगे देखते हैं प्रिय प्रवास अयोध्या जो है अयोध्या प्रसाद या हरिऔध इनको बोल सकते हैं, अयोध्या प्रसाद हरिऔध। गबन प्रेमचंद ने लिखी थी। एटर्नल इंडिया की पुस्तक इंदिरा गांधी ने लिखी थी। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। अब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया देखेंगे तो नीरज सी चौधरी ने लिखी थी। आगे बात करें ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सी चौधरी, इंडिया एंड वुंडेड सिविलाइजेशन कैफेशंस ऑफ लवर के संदर्भ में देखते हैं तो पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया नीरज सी चौधरी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन BS न्यायपाल हैं। और कन्फेशंस ऑफ ए लवर जो है मुल्क राज आनंद के संदर्भ में देखेंगे तो जो कन्फेशंस ऑफ लवर मुल्क राज आनंद के संदर्भ में देखेंगे। द इंग्लिश टीचर RK नारायण के संदर्भ में हम चर्चा देखते हैं तो इंग्लिश टीचर के संदर्भ में बात करेंगे। द इंग्लिश टीचर RK नारायण, कन्फेशंस ऑफ ए लवर मुल्क राज आनंद, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन BS न्यायपाल की बात करेंगे तो BS न्यायपाल, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन BS न्यायपाल। और कन्फेशंस ऑफ लवर तो मुल्क राज आनंद है, ये अपने मतलब प्यार का जो कन्फेशन करते हैं ये मुल्क राज आनंद, ध्यान रखिएगा इसको। तो कन्फेशंस ऑफ द लवर मुल्क राज आनंद, द इंग्लिश टीचर RK नारायण, ठीक है। तो RK नारायण की जो फेमस किताब थी द इंग्लिश टीचर याद रखिएगा। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ठीक है। अननोन इंडिया के संदर्भ में नीरज सी चौधरी करते हैं। और बहुत फेमस शाहनामा तो आपको पता ही है किसने लिखी, एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी हैं। और गबन प्रेमचंद, प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद आपको बता दिया। प्लानिंग एंड द पुअर के नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं BS मिन्हास हैं। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक BS मिन्हास को कहेंगे। आगे देखते हैं
तो द प्रॉब्लम ऑफ सी फॉर द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, कर्जन है ये। तो प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कर्जन हैं। द अनटोल्ड स्टोरी के नामक जनरल कॉल हैं। और प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट नामक लेखक हैं डेविड बेरिंजर हैं। द प्राउडेस्ट और डे के नाम है एथोनी रीड और डेविड फिशर के संदर्भ में। आगे करें माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर के संदर्भ में है। आधा गांव राही मासूम राजा राधा रमाकांत रथ और द फिल्पेपर लक्ष्मण गायककार है। ठीक है, ये किताबों के नाम है। ये मिसलेनियस हैं, याद रखिएगा। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी आंदोलन से रिलेटेड बुक्स हैं और अदर बुक्स भी जोड़ी गई हैं। तो माई म्यूजिक माई लाइफ आप देखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग के जो जन्मदाता कहेंगे तो रविशंकर हैं। आधा गांव तो राही मासूम राजा की है। आधा गांव मासूम राजा थे तो उनका आधा गांव था। और राधा है वो रमाकांत रथ है, रमाकांत रथ ने लिखी थी राधा। द फिल्पेपर आप लक्ष्मण गायककार लिखेंगे। द फिल्पेयर आप लक्ष्मण गायककार ने लिखी थी। आगे देखें बाकी इतिहास है बादल सावरकर सरकार ने लिखी थी। बाकी मतलब बचा हुआ इतिहास या बाकी आप कह सकते हैं, आपको याद करने के क्रम में बता रहे हैं कि बाकी इतिहास बादल सरकार ने लिखी थी। सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे ने लिखी थी। और ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर ने किया था। गिद्ध की बात जब हम करेंगे तो जब्बार पटेल ने लिखा था। तो गिद्धी जब्बार पटेल हैं। याति विष्णु सखाराम खांडेकर ने लिखी है। और जो है सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे ने लिखा है। बाकी इतिहास बादल सरकार ने लिखा है। हम आगे बात करें तो गिद्ध जब्बार पटेल ने लिखा है। और शशि थरूर की बात होगी तो शो बिजनेस की बात होगी। अमिताभ बच्चन सर्किल्स ऑफ रीजन के संदर्भ में है। अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ द डे है। विक्रम चंद्र की बात होगी लव एंड लर्निंग, ठीक है, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। तो ये सारी किताबें अब मिसलेनियस में चलने लगी हैं। देखिए शशि थरूर शो बिजनेस, अमिताभ सर्किल ऑफ रीजन और अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ द डे है। और विक्रम चंद्र हैं लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। अब देखेंगे घर और अदालत हैं तो लीला सेठ ने लिखी है। झोपड़ी से राष्ट्रीय भवन तक जो है, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक देखेंगे तो महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखी है। सॉरी पूरी पुस्तक का नाम नहीं बोला अभी मैंने। तो झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक इमेजिंग इंडिया, सॉरी सही बात थी, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखी है। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलकर्णी ने लिखी है। आपको इनका नाम पता होगा, ये IUD से जुड़े हुए हैं। तो नंदन नीलकर्णी। और जर्नी थ्रू बाबू जो है बाबूडम एंड नेतालैंड, ठीक है। तो जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड TSR सुब्रमण्यम ने जोड़ा है। गोदान गबन दोनों आपको पता ही है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। सोज ए वतन मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मालगुड़ी RK नारायण हैं। और इंग्लिश टीचर RK नारायण हैं। मालगुड़ी डेज RK नारायण हैं। याद रखिएगा दोनों किताबों के नाम। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचना, ठीक, परियों की कहानियों की लिखी थी इन्होंने। हेंस क्रिश्चियन थे जो एंडरसन ने लिखी थी परियों की कहानी। अबुल कलाम आजाद को देखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम है। मणिशंकर अय्यर को देखेंगे द पाकिस्तानी पेपर्स के अंदर में। सविता पांडे द फ्यूचर ऑफ NPT, ठीक है, ये लेटेस्ट किताबें हैं कुछ। मार्गरेट थैचर द पाथ ऑफ टू पावर, मार्गरेट थैचर ने लिखी थी। द पाथ टू पावर के संदर्भ में। द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ हैं। लखनऊ बॉय के शीर्षक हैं विनोद मेहता। और साइलेंट स्प्रिंग के लेखक देखेंगे तो रसेल कार्सन के रूप में साइलेंट स्प्रिंग रसेल कार्सन। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। और 2 years and जो है मंथ, 2 year at month एंड 20 at midnight जो है सलमान रुश्दी ने लिखी थी। नेम से जो है झुम्पा लहड़ी ने लिखा था। तो 2 years at month जो है 2 years at months
एंड 20 एट नाइट्स की रात जो है सलमान रुश्दी ने लिखा है। सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी ने लिखी है। साइलेंट स्प्रिंग रसेल कार्सन ने लिखी है। आगे चर्चा करें, नेम से झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। आगे देखते हैं तो देखेंगे द रोड अहेड नामक पुस्तक बिल गेट्स ने लिखा है। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक बिल गेट्स ने लिखा है। आगे चर्चा करें, मिन्हास के हंस अमृतलाल नागर ने लिखा है। सुमित्रानंदन पंत के विख्यात हैं छायावादी कवि के रूप में। डायना एक ट्रिब्यूट आप देखेंगे जूलिया डेलानो ने लिखी है। हैरी पॉटर उपन्यास जादू का मंत्री, जिसमें इसमें पूछा गया था आपसे कि हैरी पॉटर का जो उपन्यास है जो है कार्नेली, जो एक उसमें एक एक्टर मतलब एक एक्टिंग कैरेक्टर थे कार्नेलियस फज थे, वो जादू के मंत्री थे। आपने देखा होगा कार्नेलियस बड़ा से मोटे से थे दाढ़ी वाले, तो कार्नेलियस फज थे जादू के मंत्री थे। और स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही कालक्रम देखेंगे तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश आप देखेंगे। सब में लिखा है, मधु सब में जुड़ा है, एक में साला है, एक में बाला है, एक में कलश है, तो साला बाला कलश आगे याद रखिए। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक हैं जो हैं जूलियस रिबेरो। आगे बात करेंगे तो रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी की बात होगी तो देवानंद ने लिखी थी। रोमांसिक शब्द जुड़ा है, देवानंद रोमांस के संदर्भ में जाने जाते थे, ठीक है। तो रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी देवानंद ने लिखी है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ नेल्सन मंडेला ने लिखी है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ आप देखेंगे नेशनल मंडेला ने लिखी है। द स्ट्रगल एंड द टाई अम्स लेक बालेसा ने लिखी है। जो है फ्रेंड्स एंड फोज जो है शेख मुजीबुर रहमान ने लिखी है। रीबर्थ के संदर्भ में देखेंगे लियोनिद ब्रेजनेव ने लिखी है। तो रीबर्थ ने लिखी है लियोनिद ब्रेजनेव और फ्रेंड्स एंड फोज शेख मुजीबुर रहमान। और आगे बात करें द स्ट्रगल एंड द ट्राइम्फ्स लेक बालेसा, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ नेल्सन मंडेला, ठीक है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला, द स्ट्रगल एंड द ट्राइम्फ्स लेक बालेसा, ठीक है। तो ट्राइम्फ्स की बात होगी तो लेक बालेसा की बात होगी और फ्रेंड एंड फोज की बात होगी तो शेख मुजीबुर रहमान ने लिखा है। आगे बात करें तो देखेंगे प्राइस ऑफ पार्टीशन, प्राइड ऑफ जो पार्टीशन की बात है वो रफीक जकारिया ने लिखी है। आनंद मठ की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। और इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के संदर्भ में पैथोलॉजी की जो करप्शन है वो एस गिल ने लिखी थी। ये एस गिल थे, ये पंजाब में इन्होंने क्या था, पंजाब में जो आतंकवादी घटनाएं थी ये एस गिल ने इसको निपटाया था। इनका नाम और यूलिसिस देखेंगे तो जेम्स जायस से। डब्ल्यू.सी. स्मिथ हैं, मॉडर्न इस्लाम इंडिया है। डब्ल्यू.सी. स्मिथ की बात होगी तो डब्ल्यू.सी. स्मिथ हैं, मॉडर्न इस्लाम इंडिया डब्ल्यू.सी. स्मिथ हैं। खालिद बिन शहीद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव मोइन, ठीक है। तो खालिद बिन शहीद हैं वो पाकिस्तान द फॉर्मेटिव मोइन है, लिखी है। शकीर ने लिखी थी खिलाफत टू पार्टीशन और पीटर हार्डी ने लिखी थी द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो पीटर हार्डी, आप इंग्लिश वाली किताबों का नाम याद रखना, जो इंग्लिश लेखक हैं पीटर हार्डी द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इससे पहले नाम था डब्ल्यू.सी. स्मिथ मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। दोनों ही किताबें अलग से पूछी जा चुकी हैं या पूछी भी गई हैं, ठीक। तो आप खालिद बिन का नाम भी याद रखें, खालिद बिन शहीद ने लिखी पाकिस्तान द फॉर्मेटिव मोइन। आगे देखेंगे पीटर जो शकीर हैं खिलाफत टू पार्टीशन और पीटर हार्डी हैं द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आगे देखते हैं हार्ट ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी है तो मार्क टुली ने लिखी है। हार्ट ऑफ इंडिया जो लिखी है मार्क टुली ने। पुस्तक 1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है अनुतरी राय ने लिखी है। मृग नयनी के संदर्भ में देखेंगे तो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमर मालती और मृगावती
हिंदी रचनाओं में से सबसे पहले लिखी गई थी तो मृगावती ने लिखी थी। आगे देखेंगे एन इक्वल म्यूजिक की पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है। आगे देखें एन इक्वल म्यूजिक देखेंगे तो विक्रम सेठ ने लिखी हुई है एन इक्वल म्यूजिक। आगे देखेंगे तो बिखरे मोती के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान और नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता देखेंगे तो चार्ल्स डिकेंस हैं, जो डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता हैं जो हैं चार्ल्स डिकेंस हैं। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी भारत की स्वतंत्रता से है। तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। लज्जा, उतल हवा, अमार माया बेला, ये सारी किताबें लिखी हैं लज्जा, उतल हवा, अमार माया बेला की। हाफ ए लाइफ बी.एस. न्यायपाल के संदर्भ में है। हाफ ए न्यायपाल बी.एस. न्यायपाल और बर्स्पिंग फॉल गार्ड्स की रचना अरुण शौरी ने लिखी है। अग्नि की उड़ान देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है और अग्नि की उड़ान की जीत एपीजे अब्दुल कलाम की जीत है और जीत आपकी सिर्फ खेड़ा ने लिखी है, याद रखिएगा। तो हाफ ए लाइफ बी.एस. न्यायपाल हैं और बर्स्पिंग फॉल्स गॉड्स हैं अरुण शौरी। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम, जीत आपकी सिर्फ खेड़ा। आगे देखते हैं तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखी है श्रीमान नारायण ने। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन गैलर्ड हिल ने लिखी है। व्हाइट अम्ब्रेला की देखेंगे तो डी मैकेंजी ब्राउन ने लिखी है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पॉल आर ब्रास ने लिखी है। और द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बात होगी, पॉल आर ब्रास ने लिखी थी, याद रखिएगा इसे। द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण ने लिखी थी। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन गैलर्ड हिल ने लिखी है। द व्हाइट अम्ब्रेला डी मैकेंजी ब्राउन ने लिखी है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पॉल आर ब्रास ने लिखी है। ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पॉल आर ब्रास ने लिखी है। और ठीक है, गांधीयन, ये याद रखिए, ये वाली श्रीमन नारायण वाली किताब याद रखिएगा, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन गैलर्ड हिल। अब आगे देखें तो कामायनी के रचयिता आपको पता ही है जयशंकर हैं। जियोग्राफिकल पैटर्न फैक्टर्स की बात होगी। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री की हम पढ़कर ने लिखी थी। बैगा आप देखेंगे बेरियर एल्विन ने लिखी थी। जो है शरद चंद्र ने लिखी थी उपन्यास चरित्रहीन। श्रीकांत शेष प्रश्न। और आप देखेंगे खुशबंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक आत्मकथा है ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। ठीक है, ट्रू लव एंड लिटिल मैलिस, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो है ए बी वाजपेयी के संदर्भ में है। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक है फरीद जकारिया। अब आगे देखते हैं द पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स की जो है बीपी मेनन ने लिखी थी। बीपी मेनन उस समय क्या थे, भारत के सलाहकार सुरक्षा सचिव कह सकते हैं, तो लिखी थी पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, जो है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, बीपी मेनन ने लिखी थी। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में बीपी नारायण शेष राव ने लिखी थी। ऐसा अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में लिखी थी बीपी नारायण राव ने। आगे देखें अगर तो देखेंगे बीएस न्यायपाल ने एंड इन ए फ्री स्टेट के रूप में, सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रेन और पॉल स्कॉट ने स्टेइंग ऑन में लिखी है। जी फेरेल द सीज ऑफ, कृष्ण कुमार ने लिखी है। जी फेरेल आप देखेंगे द सीज ऑफ कृष्ण कुमार। पॉल स्कॉट देखेंगे तो मिडनाइट चिल्ड्रेन है, सलमान रुश्दी की बात है। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन इनकी फेमस किताब रही थी। बीएस न्यायपाल इन ए फ्री स्टेट है। पॉल स्कॉट स्टेइंग ऑन है और जी फेरेल है द सीज ऑफ कृष्ण कुमार है। आगे हम चर्चा करें ये वर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट सोइल। ठीक है, ये वर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट सोइल
जो है सोबर्जी, जे सोबर्जी एंड फेटिस जो लिखा है फेटेसिक हेयरफिट जो है आर एन त्रिवेदी ने लिखी है। ऑटोग्राफी एफ मैडम क्यूरी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने लिखी, हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे। याद रखना कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का जो हिंदी में अनुवाद किया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। और आगे बात करें, सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी, फैज अहमद फैज ने लिखी है। एलिजाबेथ हाली जानी जाती हैं हिमालय के अभियान की लेखिका के रूप में, एलिजाबेथ हाली। आगे देखते हैं तो इन कस्टडी अनीता देसाई ने लिखी थी। द सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष ने लिखी है। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन अमृत सेन ने लिखी है। द आर्ग्यूमेटिव जो और अनकस्ट जो है कस्टम्ड का अर्थ है झुम्पा लहरी ने लिखी है। कस्टम्ड का अर्थ है झुम्पा लहरी और आर्ग्यूमेंट इंडियन अमृत सेन ने लिखी है। अनकस्टम्ड जो है अनकस्टम्ड का अर्थ है झुम्पा लहरी, ये किताब का नाम है। आगे तबाकते जो अकबरी है निजामुद्दीन ने लिखी थी। जो तबाकते नासरी जो है मिनहाजुद्दीन ए सिराजुद्दीन ने लिखी थी, ठीक है। नासरी मिनहाज याद रखिएगा, आपको बता दे रहे हैं अगर नाम कंफ्यूजन लगे। तबाकते जो है अकबरी का नाम आएगा तो निजामुद्दीन लिखना, निजाम या निजामुद्दीन, नासरी मिनहाजुद्दीन या नाम, इनका पूरा नाम है तबाकते नासरी किताब है और ये है इनका नाम मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन है। के बाद आगे बात करें, तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की है। तारीख यामनी अल कुतबी ने लिखी थी। आप याद रखना, अल याद ना है तो कुतबी याद रखना। तारीख यामनी द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है बराक ओबामा ने लिखी थी। ऑडेसिटी ऑफ होप तो बराक ओबामा ने लिखी थी। आगे देखें, पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी ने लिखी थी और इसमें रजनी कोठारी की कई और भी किताबें हैं जो लिखी है उन्होंने पॉलिटिक्स में। जिसे कहते हैं परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन दी लाइफ ऑफ फायर जो है कि गुप्त लेखक हैं जो हैं हुमायूं गौहर हैं। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा है इन द लाइफ ऑफ फायर की गुप्त लेखक हैं, ठीक है, ये हुमायूं गौहर। इन आगे बात करें, ये उस समय कंटेम्प्रेरी किताब रही होगी, पूछा गया है, वैसे अब नहीं पूछेंगे लोग। मुंशी इंसा अल्लाह खान की बात करेंगे तो उदयवान चरित्र लिखी है। मुंशी इंसा अल्लाह खान उदयवान चरित्र लिखी है और उदयवान चरित्र और देवकी नंदन खत्री, बाबू देवकी नंदन खत्री आप देखेंगे तो काजल की कोठरी है, काजल लिखा है, ये काजल की कोठरी हो सकती है, काजल भी हो सकता है, याद रखना दोनों वर्ड। तो काजल की कोठरी बाबू देवकी नंदन खत्री। आगे बात करेंगे, बे पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर थे, ठीक है, नारायण प्रताप नारायण मिश्र थे वो हठी हमीर जो हमीर थे। जयशंकर की कंकाल थी। आगे बात करें, अंधा युग धर्मवीर भारती की थी। ये सभी किताबें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किताबें हैं। तो अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। और आगे चर्चा करें, सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे जयप्रकाश नारायण। पुस्तक बंडे बंडर्स की बात होगी तो सुनील गावस्कर की, बंडे बंडर्स जो है सुनील गावस्कर। आगे हम करेंगे कपिल देव, क्रिकेट माई स्टाइल, हिलरी क्लिंटन, लिविंग हिस्ट्री, आर्थर कैम्स, मिथ एंड महात्मा और नेली चेम्बरलेन है द स्ट्रगल ऑफ पीस। कपिल देव, क्रिकेट माई स्टाइल, हिलरी क्लिंटन, लिविंग हिस्ट्री और आर्थर कैम्प जो आर्थर कैम्प थे मिथ ऑफ महात्मा गांधी या मिथ ऑफ महात्मा बोलेंगे तो आर्थर कैम्प ने लिखी थी। नेविल चेम्बरलेन ने लिखी है द स्ट्रगल ऑफ पीस। आगे बात करें अगर तो कला संस्कृति के संदर्भ में आप देखेंगे, कला संस्कृति में मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है तो बिहार से संबंधित है। सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मधुबनी एक पत्र जो चित्रकला है पारंपरिक ये बिहार से रिलेटेड है। आप मधुबनी जो चित्र है पेंटिंग है वो बिहार से ही जुड़ी होती है, मानी गई है या जुड़ी हुई है। सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू कश्मीर में है, आप सिंध मत जाइएगा, ठीक है, सिंध प्रदेश में मत जाइएगा, ये जम्मू कश्मीर से है। जो दर्शन एक उत्सव मनाया जाता है सिंधु दर्शन उत्सव है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस तरीके से हम देखेंगे हम ना।
आधुनिक भारत का जो पॉइंटर है उसके साथ में पार्ट को कंप्लीट किया। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।